कहानी की शुरुआत में हम कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स को देखते हैं जो कि चाइना से भागकर अब जापान में आ गए थे। और तभी यहाँ पर एक जापानीज पुलिस वाले ने इन लोगों को यहाँ पर देख लिया। और जैसे ही उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को देखता है तो वो जल्दी से अपना चाकू निकालता है और पुलिस वाले को वहीं पर मार देता है। और अब जल्दी से जापान में घुसने के लिए यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और ये सभी लोग इलीगली जापान में घुस जाते हैं। अब उसी भीड़ में से हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम निक है। और क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वो यहाँ पर एक घर के कपड़े और जूते चुरा लेता है। और क्योंकि वो इलीगली पानी के रास्ते से जापान में आया है तो वो यहाँ पर अपने दोस्त जे को ढूंढने लग जाता है, जो कि उसका एक चाइनीज दोस्त है जो कि उससे पहले यहाँ पर जापान में आ गया था। और अब शहर में घूमते हुए निक का पूरा ध्यान पुलिस वालों से बचने में था कि कहीं वो उसे पकड़ ना ले। और इसके बाद हम यहाँ पर निक का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर चाइना में वो एक ट्रैक्टर चलाया करता था और वो वहाँ पर वैसे तो काफी खुश रहता था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम यूको होता है वो जापान जाकर बहुत सा पैसा कमाना चाहती थी। और उसने निक से ये वादा भी किया कि जब वो जापान में बहुत सारे पैसे कमा लेगी तब वो चाइना में उसके पास वापस आ जाएगी। और निक भी उसके लिए काफी खुश था। लेकिन अब काफी साल बीत चुके हैं लेकिन यूको अभी तक जापान से वापस नहीं आई। और जब यहाँ पर निक को ये पता चलता है कि यूको अपनी आंटी के पास जापान में रहती थी लेकिन अब उसकी आंटी का देहांत हो चुका है और अब यूको का जापान में कुछ भी आता पता नहीं है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो फैसला करता है कि वो जापान जाकर यूको को लेकर आएगा। और अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर निक को फाइनली उसे उसके दोस्त जे का घर मिल जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जे एक किराए के घर में रहता था और वो 15-20 लोगों के साथ एक ही कमरे में रहता था, क्योंकि ये सब भी चाइना से इलीगली जापान में आए होते हैं। और यहाँ पर निक काफी भूखा होता है क्योंकि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो वो जल्दी से खाने पे टूट पड़ता है। जिसके बाद निक जे के साथ नहाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद जे उसे एक पब्लिक बाथरूम में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर याकुजा गैंग के मेंबर्स नहा रहे थे और उनका लीडर इनसे कहता है कि तुम सारे चाइनीज लोग यहीं पे क्यों मर के आते हो। और अब ये सुनकर जे और निक दोनों ही घबरा गए। तब यहाँ पर निक ने जे को बताया कि वो यहाँ पर यूको को ढूंढने के लिए आया है। तब यहाँ पर जे उससे कहता है कि उसे ढूंढने से पहले तुम्हें कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद ये दोनों काम खोजने के लिए निकल जाते हैं। और फिर इन्हें एक बंदा मिला जिसने इनसे कुछ पैसे लेकर उन्हें एक कचरा उठाने की जॉब दिलवाई। और अभी सुबह हम देखते हैं कि जे और निक दोनों ही कचरे घर में कूड़ा उठा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर निक देखता है कि एक ताई नाम के आदमी के ऊपर काफी ज्यादा कूड़ा गिरने वाला होता है। और उसी वक्त पर यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। लेकिन वक्त रहते निक और जिया ने उस ताई नाम के आदमी को उस कुएं से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। और अपनी जान बचाने के लिए ताई ने बदले में उसे कुछ कार्ड्स दिए जिससे वो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और जे बताता है कि ये सारे कार्ड्स चोरी के हैं और इन फोन कार्ड्स की मदद से ये लोग थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हम जापान के सबसे बड़े याकुजा चीफ के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहाँ पर याकुजा के सभी मेंबर्स आए होते हैं। और याकुजा चीफ के मरने के बाद अब नया चीफ मारागुची नाम के आदमी को बनाया जाता है। और मारागुची के नीचे होता है उसका जूनियर इकुची। और इन सभी में से सबसे कम वोट मिले होता है टोकागावा को। और इसी वजह से वो गुस्से में बीच फ्यूनरल में से वापस चला गया। और इसके बाद हम इंस्पेक्टर किटानो को देखते हैं जिन्हें इलीगल चाइनीज इमिग्रेंट्स को पकड़ने का काम मिला था। और यहाँ पर हम देखते हैं निक और बाकी इलीगल इमिग्रेंट्स एक टनल के सीवर में काम कर रहे थे। और तभी वहाँ पर पुलिस आकर इन सभी को घेर लेती है। और तब यहाँ पर पुलिस ने इन सभी को लाइन से खड़ा किया और एक ट्रांसलेटर को बुलाया। लेकिन इस ट्रांसलेटर की चाइनीज काफी खराब थी, जिस वजह से इंस्पेक्टर किटानो को कुछ सामने आकर अपनी टूटी फूटी चाइनीज में ही बात करनी पड़ी। और अब इसी बीच एक पुलिस वाला एक इमिग्रेंट को हथकड़ी लगाने लगा। अब ये देखकर ये सभी इमिग्रेंट्स यहाँ से भागने लगे। अब उन सभी का पीछा करते जो इंस्पेक्टर किटानो होता है वो एक नाले में गिर जाता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो वहाँ पर डूबने लगता है। अब ये देखकर कि किटानो को तैरना नहीं आता, यहाँ पर दिक उसकी जान बचाने के लिए वापस से कूदा। और जैसे ही वो देखता है कि इंस्पेक्टर अब सेफ है तो वो तेजी से वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो को समझ आता है कि चाइनीज लोग भी उन्हीं की तरह इंसान है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। अब अगले दिन जे और निक दोनों ही मार्केट जाते हैं जहाँ पर निक देखता है कि ये लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से चोरी कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्केट में इन्हें रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। तब यहाँ पर जे निक को बताता है कि जापानी लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं और इसीलिए वो यहाँ पर दुकान को खाली छोड़कर ऐसे ही अपने काम पे चले जाते हैं। और दुकान में जिसे जो चाहिए वो उठा लो और पैसे रखकर चले जाओ। अब यहाँ पर जो सामान इन्होंने चुराया था वो उसे बेचने के लिए यहाँ के चोर बाजार में चले जाता है और उन्हें यहाँ पर इस सामान का काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। लेकिन हमारा निक काफी ईमानदार होता है और उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसीलिए वो उन पैसों में से कोई हिस्सा नहीं लेता और वो चुपचाप एक रेस्टोरेंट का बर्तन मांजने का काम ले लेता है।
अब तभी एक लड़की उसकी ऐसी हालत देखकर उसे कुछ पैसे देकर चली जाती है और वो लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ थी और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा नशे में होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बदमाश आकर उस लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिस बीच उस बूढ़े आदमी को भी काफी चोट आ जाती है। अब निक ने ये देखा तो वो अपने बर्तन साइड में रखता है और अपने यहाँ से एक लोहे की रॉड निकालकर उन सभी बदमाशों को डरा देता है। अब ये देखकर वो सारे बदमाश तो भाग जाता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को काफी चोट आ गई थी और इसीलिए वो लड़की उस बूढ़े आदमी को वापस से बाढ़ में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। और हमें पता चलता है कि ये बाढ़ इसी लड़की का होता है और इसका नाम होता है लिली। और यहाँ पर लिली निक को थोड़े और पैसे देती है, लेकिन यहाँ पर निक उसके वो पैसे नहीं लेता और जो पैसे उसने उसे पहले दिए होते हैं वो भी उसे वापस कर देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निक बहुत ही उसूलों वाला आदमी होता है। और इसके बाद कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि निक जे के साथ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और वहाँ पर वो देखता है कि गांव के बाहर में एक युकुची नाम का आदमी आया होता है और उस युकुची नाम के आदमी के साथ उसकी बीवी भी होती है। और यहाँ पर निक देखता है कि उसकी बीवी और कोई नहीं बल्कि यूको ही होती है, तो वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और यहाँ पर निक ने भी यूको को देख लिया और यूको ने भी निक को देख लिया और यहाँ तक कि इगुची ने भी इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया। और अब घर पहुंचने के बाद इगुची ने यूको से पूछा कि आखिर वो आदमी कौन था, योगी तुम्हें ऐसे घूर के देख रहा था और तुम भी उसे ऐसे देख रही थी। तब यूको उसे बताती है कि वो आदमी मेरे गाँव का था। अब यूको को ऐसे देखकर निक का तो दिल ही टूट गया होता है और वो समझ जाता है कि इस दुनिया में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है और एक बड़ा आदमी बने बिना वो इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकता। और इसीलिए अब वो ईमानदारी छोड़कर इलीगल धंधों में लग जाता है और सामान चोरी करने से लेकर गैम्बलिंग मशीनों को खराब कर उनसे पैसे कमाने तक वो और उसके बंदे वो सभी इस कामों में लग गए। और यहाँ पर उसके दोस्त जे को छोड़कर वो सभी यहाँ पर इलीगल काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जे को इलीगल काम करने में काफी ज्यादा डर लगता है। तो इसी वजह से इन लोगों ने जे को अपने इलीगल कामों से बाहर रखा। और यहाँ पर जब निक जे से पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, तब यहाँ पर जे निक से कहता है कि वो तो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है जहाँ पर वो एक नॉर्मल सा मूंगफली का ठेला लगाएगा। अब ये जानकर कि जे एक बहुत ही सीधा सा काम करना चाहता है, तो यहाँ पर निक और उसके साथी उसके लिए एक मूंगफली का ठेला खरीद कर उसे दे देते हैं। और यहाँ पर जे उस मूंगफली के ठेले मिलने से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जे काफी ज्यादा सीधा होता है और वो ईमानदारी से पैसे कमाना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नए साल के दिन जे अपने साथ लिली को लेकर आया, और क्योंकि लिली अब उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई होती है और यहाँ पर निक भी काफी अच्छा पैसा कमा रहा होता है। और इसकी दूसरी तरफ हम यहाँ पर जे को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक लोकल गैंगस्टर की बेटी को बड़े प्यार से मूंगफली खिला रहा होता है। लेकिन उस लड़की के पिता ने उसे ये सब करते हुए देख लिया और फिर उसे अपने घर बुलाकर उसे काफी पीटा। अब यहाँ पर निक को जब ये बात पता चली तो वो अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर उस लोकल गैंगस्टर से लड़ने के लिए चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर के पास तो काफी ज्यादा आदमी थे, लेकिन तभी वहाँ पर निक के बाकी साथी भी आ जाते हैं और उनके हाथ में जो भी लगा होता है वो सभी उठाकर ले आए होते हैं। और फिर यहाँ पर निक और उसके साथी सभी उन गैंगस्टर्स को काफी पीटते हैं। अब ये सब देखकर जल्दी से वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अब निक यहाँ पर जल्दी से उस मूंगफली की गाड़ी को लेने के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक वहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो उसे पकड़ने की बजाय निक से थैंक यू कहता है, क्योंकि उस दिन उस सीवर्ड में उसकी जान बचाने के लिए। और इवन यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो पुलिस का निक के ऊपर से ध्यान भी भटकाया ताकि निक यहाँ पर अपने मूंगफली का ठेला लेकर यहाँ से भाग सके। अब एक दिन हम देखते हैं कि जे ने अपनी मूंगफली की गाड़ी को गेमिंग पार्लर के सामने खड़ा कर रखा होता है कि तभी उसके पास ताय आया, और क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था तो इसी वजह से उसने जे से थोड़ी देर के लिए अपनी गेमिंग सीट पर बैठने के लिए कहा जब तक कि वो वापस ना जाए। अब जब जे वहाँ पर थोड़ी देर बैठ गया तब गाँव नाम के बंदे ने जे का कॉलर पकड़ लिया और उसने जे के ऊपर इल्जाम लगाया कि उसने मशीन के साथ छेड़खानी की है। तब इस बात पर जे ने उससे कहा कि वो तो यहाँ पर पहली बार आया है और वो तो बाहर मूंगफली बेचने का काम करता है, लेकिन गाँव उसकी एक नहीं सुनता और उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर आया। अब वहाँ पर वापस आते समय ताई ने उसे देख लिया, तब वो वहाँ से भागते हुए निक के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बात बताई। और तब फिर वो लोग जे को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंचे। लेकिन इन सब के पहुंचने से पहले उस गाँव नाम के आदमी ने जे के चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा जख्म दिए और इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जे के एक हाथ को भी काट दिया, क्योंकि ना रहेगा हाथ और ना फिर जे गेम खेल पाएगा। और जे जो कि इन सभी में से बहुत ही अच्छा लड़का था उसके साथ इतना बुरा हो गया। और यहाँ पर जब निको और सभी पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर निको उसके कटे हुए हाथ को वापस मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर गाँव इतना बड़ा हरामी होता है कि वो उस कटे हुए हाथ को भी कुचल देता है और फिर उन्हें जे को लेकर वहाँ से भागना पड़ा। और यहाँ पर वो जे को लेकर अपने घर लेकर आते हैं, क्योंकि वो लोग इलीगली जापान में रहते हैं और अगर वो हॉस्पिटल गए तो पुलिस केस बन जाएगा। तो तब यहाँ पर
वो एक डॉक्टर को घर पे ही बुलाते हैं ताकि कि जे का इलाज हो सके। अब यहाँ पर इलाज के दौरान जे को चिल्लाता हुआ देखकर निक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ पर जे का बदला लेने के लिए अकेला ही क्लब पहुंच जाता है और वो अपने साथ तलवार लेकर आया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाओ और इगुची की मीटिंग होने वाली होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इगुची भी जल्दी से इस मीटिंग में पहुंच गया होता है। और यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा होता है कि आज यहाँ पर गाओ ने इगुची को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी होती है। और यहाँ पर निक छुप के गाओ को देख रहा होता है। यहाँ पर वो एक चाकू निकाल रहा होता है इगुची को मारने के लिए और यहाँ पर गाओ ने उस चाकू से इगुची के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही गाओ दूसरी बार इगुची को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर निक बाहर निकलकर गाओ का हाथ ही अलग कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उसने जे का हाथ काटा था। अब ये करने के बाद इगुची और निक दोनों वहाँ से भाग निकले और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इगुची उसे अपने घर लेकर आया और यहाँ पर निक यूको और उसकी बेटी से मिला। और यहाँ पर इगुची निक को एक जॉब ऑफर करता है लेकिन यहाँ पर निक उसके काम के लिए मना कर देता है। लेकिन इसके बाद अगले दिन इगुची निक की दर पे पहुंच गया उसके लिए एक और जॉब का ऑफर लेकर और इस काम के लिए निक भी मान जाता है। लेकिन इस काम के लिए निक की एक शर्त होती है कि उसे जापान में एक लीगल स्टेटस चाहिए और इसी के बदले वो इगुची का काम करेगा। और अब क्योंकि इगुची अपने दुश्मनों को मारना चाहता था तो उसने यहाँ पर निक को काफी ज्यादा पैसे दिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निक ने अपना काम बराबर किया और इसके चलते पूरे शहर में याकुजा गैंग के बीच दंगे हो जाते हैं और हर तरफ कत्लेआम हो रहा होता है। और यहाँ पर इगुची अपने सारे दुश्मनों को मारकर अकेला बॉस बन गया और वादे के मुताबिक अब शिनजुकु को अब निक ही संभालेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग पहले निक और उसके आदमियों को कुछ भी नहीं समझते थे वो भी अब निक के सामने झुकने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही निक शिनजुकु को संभालता है वो यहाँ पर सारे इलीगल धंधों को बंद कर देता है और फिर वो अपने सभी साथियों से कहता है कि मुझे यहाँ पर फिर से शुरुआत करनी है और मैं यहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं चाहता, तो इसीलिए हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे ताकि पुलिस भी हमें परेशान ना कर पाए। और उसके इस डिसीजन से सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त जे इस सभी से काफी नाखुश होता है क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है और उसके चेहरे पर यूं घाव आए हैं उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है क्योंकि उस खौफनाक हादसे के बाद वो काफी ज्यादा बदल चुका है। अब यहाँ पर निक देखता है कि उसके दोस्त जे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और इसी वजह से जे काफी ज्यादा नाराज दिख रहा होता है। तब यहाँ पर निक जे को संभालने के लिए अपना कुछ एरिया उसे दे देता है ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ साल बीत जाते हैं और यहाँ पर जे इगुची के साथ मिलकर सारे इलीगल धंधे कर रहा होता है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से बदल चुका होता है जहाँ पे वो पूरी तरीके से हरामी बन चुका होता है और उसने यहाँ पर अपनी खुद की गैंग बना ली होती है और वो सड़कों पर मारपीट करते घूमता है और इलीगल ड्रग्स के धंधे करता है। लेकिन यहाँ पर निक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो काफी समय से उससे मिला नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो आकर निक को बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त जे अपने साथियों के साथ इगुची के ड्रग्स के धंधे में शामिल है। अब ये जानकर कि उसका इतना अच्छा दोस्त जे इगुची के साथ ड्रग्स के धंधे कर रहा है तो उसे काफी बुरा लगा और यहाँ पर निक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अब उसका कोई भी साथी किसी भी गलत धंधे में हाथ डाले। अब यहाँ पर निक इंस्पेक्टर से वादा करता है कि वो अपने दोस्त को समझा देगा। और यहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो ने निक के सामने एक और कंडीशन रखी कि अगर वो इगुची के खिलाफ सबूत लेकर आता है तो पुलिस उसकी गर्दन नहीं पकड़ेगी। और यहाँ पर लिली भी ये सजेस्ट करती है कि उसे इंस्पेक्टर की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर निक अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहता क्योंकि उसके दोस्त वो दोस्त होते हैं जिन्होंने उसे उस समय खाने और रहने के लिए दिया जब उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर निक इंस्पेक्टर के सामने सरेंडर करने लगता है कि उसने इगुची के कहने पर 2 लोगों को मारा है। अब ये सुनते ही लिली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो निक को एक चांटा मारती है और उससे कहती है कि तुम अपने आप का सेक्रीफाइस करके अपने उन दोस्तों को बचा रहे हो जिन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। लेकिन अब यहाँ पर निक पूरी तरीके से इंस्पेक्टर किटानो के साथ हो गया होता है। अब यहाँ पर निक इंस्पेक्टर किटानो को लेकर अपने मेन अड्डे पर आता है जहाँ पर वो देखता है कि जे के साथ और आदमी भी मिले होते हैं क्योंकि ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। तब यहाँ पर दिख उन सभी को समझाता है कि तुम सभी लोग इस धंधे को छोड़ दो, हम सीधा साधा कोई धंधा कर सकते हैं और अगर तुम मेरे साथ इगुची के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम लोग भी बच जाओगे। लेकिन इसी बीच वो ताई नाम का आदमी अपने साथी की गर्दन काट देता है और ये देखकर कि अब निक का भी यही हाल होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर खिड़की के पार से एक पत्थर आता है और ताई के सर में लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर पत्थर ही पत्थर बरसने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये काम इगुची के राइट हैंड नाकाजिमा का होता है। और यहाँ पर नाकाजिमा का अलग ही मोटिव होता है कि वो सारे चाइनीज लोगों को जापान से बाहर निकालना चाहता है और इसी वजह से वो निक और उसके सारे साथियों को यहाँ पर मारना चाहता था।
और इसीलिए उसने निक के अड्डे पर अपने पूरे आदमियों के साथ उस पर हमला कर दिया। और यहाँ पर इगुची भी उनके साथ ही होता है और यहाँ पर इगुची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसी का राइट हैंड नाकाजिमा उसे वहीं पर शूट कर देता है। अब मरते वक्त इगुची ने अपने पास से एक पेन ड्राइव निकाली और उससे कहा कि ये पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को दे देना, क्योंकि इस पेन ड्राइव के अंदर याकुजा लोगों के सभी इलीगल धंधों की पूरी जानकारी है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और निक वहाँ पर घायल हालत में भागता है और वो यहाँ पर अपने दोस्त जे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि उस मारदार में अब जे नहीं रहा। तब वो यहाँ पर अपने दोस्त जे की बॉडी को रख देता है और फिर वो यूको को कॉल करके ये बताता है कि अब इगुची इस दुनिया में नहीं रहा। और यहाँ पर निक यूको को एक जगह पर बुलाता है, लेकिन यहाँ पर इगुची के दुश्मन गैंग वाले ऑलरेडी यहाँ पर इगुची के घर पे पहुंच चुके होते हैं और उन्होंने यहाँ पर निक को मारने के लिए अपने कुछ लोगों को भेज दिया। और यहाँ पर निक वहाँ से जान बचाकर भाग रहा होता है और इंस्पेक्टर के आने से पहले ही वहाँ पर उन लोगों ने निक को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। और फिर नाकाजिमा निक को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर किटानो पहुंच जाते हैं और वो नाकाजिमा को वहीं पर शूट कर देते हैं। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर निक को ढूंढते हुए उसी नाले पे पहुंच जाता है जहाँ पर निक ने पहले उसकी जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पर निक अधमरी हालत में पड़ा होता है और इंस्पेक्टर उसकी हालत के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और अब आखिर में यहाँ पर निक अपने पास से वो पेन ड्राइव निकालकर इंस्पेक्टर को दे देता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो गई और वो पानी में उसी सीवर में जा मिला। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।